दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सौतन की आत्मा। अनामिका शर्मा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, उसकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल में ही उसका तलाक हो गया था। अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में रहती है। अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई है जो घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं के सहायता करती है। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती है, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहे। आज मैं आपको एक भयानक रहस्य बताती हूँ कि जिस वजह से मेरा तलाक हुआ था। वैसे तो मेरे पति मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वो एक अजीब से इंसान बन जाते हैं। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से उसके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और थी। एक रात को जब और मेरे पति सो रहे थे, वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और नींद में ही बोल रहे थे कि मुझे माफ़ करो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो। जो भी हुआ है उससे मेरा कुछ भी नहीं कसूर नहीं है। यह सब सुन के तो मेरे रुआटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आपसे कौन सी भूल हो गई है, आप नींद में क्या बोल रहे थे। मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी बोलने बिना ही सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उसी समय गुस्से से आके मुझे एक जोरदार चाटा लगा दिया। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया हो। उसी रात को मैंने तय कर दिया कि यह रहस्य को जानने की रहूँगी। दूसरे दिन मैंने अपने सास के उनके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी से पहले मेरे पति दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूटने के कारण वो लड़की पंखे से लटक कर आत्महत्या कर दी थी और वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को हैरान कर रही है। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने ये बात हमसे छुपाई थी। उस रात मैं अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने झूठा मोटा लेना फैसला कर दिया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाकर हमें धोखा दिया था। एक रात को करीब रात के 2 बजे मुझे जगाकर बोले कि तुम इस कमरे में बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखों में खून से लाल चोर हो गई थी और मेरे सामने उसी तरीके से देख रहे थे कि मैं कोई पराई व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि इस समय अगर मैं विरोधी करूँगी तो वो मेरे साथ मारपीट करेंगे, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ सोच रही थी कि मेरे आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। उसी समय बेडरूम से किसी के बात करने की आवाज़ आने लगी। मेरा हृदय डर के मारे काँपने लगा, क्योंकि कमरे में पति के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। मेरे तुरंत कमरे से झाँक रही देखा तो मेरा तो होश ही उड़ गए। हमारे कमरे में पंखे पर लाश लटकी रहती और मेरे पति लाश के नीचे बैठकर जोर जोर से रो रहे थे और पास में खड़े हुए एक परछाई से बात कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगे। मैं तुरंत ही मेरे सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आ गए और अपने सारी बातों से फिर गए और उस समय कमरे में कोई नहीं था। मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के वहाँ चली गई और सारी सच्चाई बता दी। मेरे पिता मुझे एक साधु के वहाँ ले गए। मैंने उनको सारी बातें बता दी। तब उन्होंने जो कहा वो एक चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर बोला कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई हो, तुम्हारे पति और घरवालों के त्रास के कारण मर गई थी और तभी से वो लड़की एक प्रेत बनकर उस सब से बदला ले रही है। तभी से उस लड़की की प्रेतात्मा ने तुम्हारे पति के शरीर, मन और दिमाग पे कब्जा कर रखा है और वो कभी भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। दूसरे ही दिन मैंने तलाक लेने के लिए कागजात तैयार कर लिए। तलाक लेने के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी है कि मैं जिंदा और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति और उनकी पहले की मंगेतर मेरी जान ले सकते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर